हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया हैं। और बच्चों, आज हम करने वाले हैं अभ्यास प्रश्न बैंक के क्वेश्चन आंसर क्लास 8 के। देखिए, जो मॉक टेस्ट में और अभ्यास टेस्ट पेपर यानी सप्ताह वाले में जितने भी गणित के क्वेश्चन आ रहे हैं वो सब इसी से आ रहे हैं, ठीक है। और तो हम इसी को सॉल्व करेंगे। पेन कॉपी लेकर बैठिए, बड़े अच्छे तरीके से आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, ठीक है। और जो एनईएस का पेपर होगा वो उसको में भी इसी से आएंगे आपको। तो अगर आपने इसको लगा लिया तो बहुत आपका काम हो गया, ठीक है बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं। पेन कॉपी लेकर बैठे। डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम की, और आपके अभ्यास टेस्ट पेपर और जो मॉक टेस्ट है उनकी भी लिंक है, वहां से जाकर आप उनको सॉल्व कर सकते हैं। भाषा भारती आपकी जो बुक है और इंग्लिश रीडर, उसका भी सॉल्यूशन अपनी चैनल पर है, इसलिए आप विजिट जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में 21 से 40 तक के क्वेश्चन होंगे, क्योंकि इससे पहले के क्वेश्चन जो है मैं आपको सॉल्व करा चुका हूँ। वीडियो में देखें, आपको मिल जाएगी चैनल में। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। पेन कॉपी लेकर बैठे। पहला क्वेश्चन है 21वां। 8 मीटर लंबे और 1.5 मीटर चौड़ी अगर एक कपड़े का थान है, उसमें से 40 सेंटीमीटर भुजा वाले हमें रूमाल बनाने हैं, तो कितने रूमाल बनाएंगे। देखिए बच्चों, याद रखना, सबके पहले हम क्या करते हैं, इकाई को समान कर लेते हैं। इसकी यूनिट है मीटर में, इसकी मीटर में, लेकिन जो रूमाल है वो सेंटीमीटर में है, तो हम इनको भी किसमें, सेंटीमीटर में बदल लेंगे। देखो 8 मीटर है ना, तो 8 का हम सेंटीमीटर में बदलेंगे तो हो जाएगा 800, ठीक है। क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर हो जाएंगे, तो 8 मीटर में 800 सेंटीमीटर। इधर 1.5 मीटर है, ठीक है, तो ये हो जाएगा 150 सेंटीमीटर, ठीक है। अब बच्चों, इसके हम क्षेत्रफल में से यानी लंबाई गुणे चौड़ाई, इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा, ठीक है। इसके क्षेत्रफल में से यदि हम रूमाल के क्षेत्रफल यानी 40 गुणे 40 इसका भाग दे दें, ठीक है, तो हमें ये पता पड़ जाएगा कि इसके क्षेत्रफल में से इतने क्षेत्रफल की कितने निकलेंगे रूमाल। एक जीरो से एक जीरो कट गया, एक जीरो से आपका एक जीरो कट गया, ठीक है। आपका 4 एकम 4, 4 दूनी 8 जी कट गया, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4 जी कट गया, 2 से 150 कट गया, तो 75 आ गया, जो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 75 रूमाल आप आराम से निकाल सकते हैं। चलिए बच्चों, वीडियो लंबी हो सकती है, अच्छे से बने रहें। 5 मीटर लंबाई तथा 4 मीटर चौड़ाई वाले आयतकार भूखंड पर 1 मीटर भुजा वाली वर्गाकार फूलों की 4-5 क्यारियां बनाई जानी है। देखो, मैं एक आयतकार मैंने भूखंड बना दिया है, ठीक है। इसका जो है ये है 5 और ये है 4, तो इसका क्षेत्रफल हो गया 5 चौका 20। जी ध्यान रखना, ठीक है। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, 5 चौका 20 हो गया। अब इसमें 1 मीटर भुजा वाली 5 वर्गाकार, तो 1 मीटर है उनका, ठीक है। तो मतलब 1 1 1 1 ऐसी में 1, तो ऐसी ऐसी 5 है, ठीक है। और इसका क्षेत्रफल है पूरा 20, तो ऐसी ऐसी अगर 5 है, ठीक है, तो 5 का क्षेत्रफल कितना हुआ, 5 हुआ। जब 1 का क्षेत्रफल 1 वर्ग मीटर है, तो 5 क्यारियों का क्षेत्रफल 5 वर्ग मीटर हो गया। तो पूरे क्षेत्रफल में से हमने इसका घटा दिया, किसका, क्यारियों का, तो बचा अपने पास 15। तो इसमें से 5 क्यारी बन गई, तो 15 मीटर स्क्वायर अपना क्षेत्रफल बचा है। आपसे कहा गया है कि बाकी बचे क्षेत्रफल पे घास लगाना है, और घास लगाने का कितना व्यय आएगा यदि 160 रुपए प्रति वर्ग मीटर से घास लग रही। तो मैंने इससे पहले वाली वीडियो में बताया है कि व्यय मतलब खर्चा बराबर होता है क्षेत्रफल गुणे दर। क्षेत्रफल बचा 15 जिस पे घास लगनी है, और दर है कि 160, तो दर का गुणा कर दीजिए। जैसे ही 15 गुणे 160 करेंगे आप, तो आंसर आ जाएगा 2400। यही आपका फाइनल आंसर है, ठीक है बच्चों। अगला है, निम्न सारणी में 9 विद्यार्थी दिए गए हैं, आपको बताना है कि 70 से 80 के बीच में कितने लोगों को मार्क्स मिले। 70 से 80 के लिए आप देखो 78 है, 72 है, 73 है, 79 है। इन 4 लोगों को 70 से 80 के बीच में मार्क्स मिले हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा आपका, ठीक है। अगला है, एक शहर के व्यस्त चौराहे से 10 से 11 बजे तक निकलने वाले वाहन इस प्रकार हैं कि बस जो है 16 निकलती हैं, ट्रक जो है 9 निकलते हैं, स्कूल बस 22। इस तरह से चौराहे में 10 से 11 बजे तक के बीच में कौन सा वाहन सबसे कम निकलता है, तो बच्चों 9 यानी ट्रक जो है सबसे कम निकलते हैं। आप आसानी से इसको कर सकते हैं, यानी ट्रक जो है सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जिस कंपनी द्वारा 6 माह में बिजली के बल्ब बनाए गए वो इस प्रकार है कि जो चार्ट दिया गया है आपको, इस चार्ट में जो एक बल्ब है वो 1000 बल्ब का डिनोट करता है, 1000 बल्ब को प्रदर्शित करता है, ठीक है। हमसे पूछा ही गया है कि किस 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 माह में बराबर बराबर बल्ब यानी बल्बों की समान संख्या उत्पादित की गई, बनाए गए। तो आप इधर देख सकते हैं, जून में बच्चों, जून में 1 2 3 4 5 5000 बल्ब बनाए गए हैं, और आपके फरवरी में 1 2 3 4 5 5000 बल्ब बनाए गए हैं। इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि फरवरी और जून जो डी ऑप्शन का है, इसमें आपके 5-5000 बल्ब बनाए गए हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए आपको एक फिर से चार्ट दे दिया गया है। इस चार्ट में आपको चित्र के माध्यम से समझाया गया है। एक जो साइन दिख रहा है, ये 5 छात्राओं के बराबर है, छात्रों के बराबर।
आपसे पूछा गया है गुरुवार व बुधवार को उपस्थिति में कितना अंतर है। क्या पूछा गया है, गुरुवार और बुधवार की उपस्थिति में कितना अंतर है। मतलब गुरुवार और बुधवार के हम निकाल लेते हैं। एक साइन 5 छात्र को डिनोट कर रहा है, ठीक है। तो गुरुवार को कितने साइन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 पना 45 छात्र तो जी हो गए गुरुवार को। बुधवार को है 5 साइन, तो 5 पचम 25 जी हो गए। इन दोनों में अंतर है कितना, 20 का, ठीक है। 20 इसको अगर हम घटाएंगे तो 20 आएगा। तो आपसे ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही होता है। अगला है फिर से आपको, एक क्रिकेट टीम है, ठीक है। इस तरह से एक क्रिकेट के खिलाड़ी हैं, उनने कितने कितने रन बनाए हैं। एक फिगर 10 रन डिनोट करता है, ठीक है। क्वेश्चन है कि मैच में रनों के आधार पर सबसे अच्छा प्रदर्शन किसने किया। तो बच्चों जिसकी ज्यादा चित्र होंगे, देखो जे वाला है जो संजय, इसने सबसे अच्छा प्रदर्शन किया, ठीक है, संजय ने, ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन क्या है, नीचे दी गई तालिका है, इस तालिका में इधर घंटे दिए गए हैं, ठीक है, इधर विद्यार्थियों की संख्या दी गई है, तो कि 1 घंटे तक कितने विद्यार्थियों ने टीवी देखी, ठीक है। अब आपको ये बताना है कि टीवी देखने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या क्या है। तो बच्चों टीवी देखने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या तो यही है जितने दिए गए हैं आपको, ठीक है बच्चों, जितने आपको दिए गए हैं। तो देखो देखो ये जो ए वाला है ना, जहां पर 1 2 3 4 और ये कटा हुआ है, तो ये जो है आपको 5 छात्र प्रदर्शित करता है। तो टोटल कितने छात्र हैं, टोटल है आपके, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 तो हो गए आपके 20 क्रॉस वाले, है ना। 9 पना 45 तो हो गए जी, 45 और 4 49, 49 7 53 और 54 55, इसमें आप लाइनों को गिन सकते हैं, ठीक है। तो 55 जो है आपका बिल्कुल सही आंसर होता है। अगला है, ऊपर दिए गए वर्ग अंतराल में 250 से 300 की बारंबारता क्या है। इधर देखो यह वर्ग अंतराल दिया गया है, इधर आपकी फ्रीक्वेंसी यानी बारंबारता दी गई है, कितनी बार आया है कोई चीज रिपीट हुई है, वो होता है बारंबारता। तो 250 से 300 में 143 बार बारंबारता आई है, तो आपको 143 बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें कोई दिमाग लगाने की जरूरत है ही नहीं जी, तो बिल्कुल सिंपल आंसर है, ठीक है। नो सॉल्व है, इसमें कुछ सॉल्व भी नहीं करना। विद्या और प्रताप जो है पिकनिक पर गए, ठीक है। उनकी मां ने 5 केले दिए उनको खाने के लिए। विद्या ने कुल केलों का 2/5 भाग खा लिया, तो प्रताप को कुल कितने केले मिलेंगे। तो बच्चों देखो 5 केले दिए थे, 5 में से 2 विद्या ने खा लिए, क्यों, कि 2/5 खा लिए ना, यानी 5 में से टोटल 2 खा लिए। जब 2 खा लिए तो 3 जो है वो बचेंगे किसके लिए, प्रताप के लिए। तो 3 जो है आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, 5/1 माइनस 2/5, इसको करेंगे तो भी आ जाएगा, ठीक है। अगला है, दिए गए चित्र में से किस चित्र का छायांकित भाग 3 गुणे 1/5 प्रदर्शित करता है। देखो बच्चों इसका मतलब ये हुआ कि कौन से चित्र में 3 रंगे हुए हैं, टोटल 5 खंड होंगे, ठीक है। टोटल कितने खंड होंगे, 5, जिसमें 3 रंगी हैं। तो देखो बच्चों इसमें सब में आपके 5-5 खंड हैं दिख रहे होंगे, लेकिन 3 रंगे किसमें है, तो 3 रंगे हैं केवल सी में, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अगला है, रानू के पास है 20 कंचे और रेशमा के पास रानू के 1/5 है। तो देखो 20 कंचे हैं रानू के पास और रेशमा के पास रानू के कंचों का मतलब होता है गुणा, तो 1/5, 20 का 1/5, तो कर देंगे हम 4, 4 एकम 4, तो रानू के पास जो है, रेशमा के पास टोटल 4 कंचे हैं, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है, 5/9 को 3/5 का व्युत्क्रम से गुणा करने पर गुणनफल क्या होगा। तो व्युत्क्रम होता है बच्चों अपोजिट, उल्टा, ठीक है। तो देखो 5/9 को गुणा करना है हमको किससे, 3/5 के व्युत्क्रम से, यानी 5/3, 3/5 था तो हमने 5/3 लिख दिया। गुणा करेंगे सामने सामने, 55 25 और 9 30 27, तो 25/27 आपका सी वाला ऑप्शन है बिल्कुल सही, ठीक है। अगला है, श्याम के पास 6 सेंटीमीटर लंबी कागज की पट्टी है। तो भैया 6 सेंटीमीटर लंबी है, यदि इस पट्टी को 3/2 सेंटीमीटर छोटी छोटी पट्टियों में काटता है तो कितने, तो आप 6 में इसका भाग दे दें, ठीक है। यदि आपसे कहा जाए 10 मीटर लंबा है कोई डंडा, वो 2-2 मीटर के काटना है, तो आप 5, अगर 10 में 2 से भाग देंगे तो 5 आएगा, यानी 5 डंडे कट जाएंगे 2-2 मीटर की। इसका ऐसे ही इसको करना है, 6 है टोटल, भाग देना है हमको 3/2 से, तो गुणा लगा के 2/3 हो जाएगा। हमने पहली वाली वीडियो में बताया है, भिन्नों के गुणा के लिए दूसरी भिन्न जो है गुणा लगा के उल्टी कर दी जाती है, तो वो भाग हो जाता है, ठीक है। इधर हमने गुणा लगा के 3/2 था तो 2/3 लिख दिया, ठीक है। बराबर कर देंगे, 6 दूनी 12 और 3 एकम 3, और काट देंगे 3 एकम 3, 3 चौको 12, तो आंसर आ जाएगा 4, जो ये आपका 4 जो है पट्टियां कट जाएंगी, ठीक है, आंसर नंबर में।
एक आयतकार बगीचा, आयतकार है तो आयत को बना लेते हैं हम, आयत का बना लिया हम, लंबाई चौड़ाई बराबर होती है आयत की। 13 सेंटीमीटर है परिमाप, परिमाप मतलब होता है सभी भुजाओं का जोड़, तो सभी भुजाओं का जोड़ बच्चों है 13। ओके, तो देखो अगर चौड़ाई 11 है तो मान लेते हैं हम जी 11/4 है, तो चौड़ाई आमने सामने की बराबर होती है, तो अगर ये भी 11/4 है तो ये भी आपकी 11/4 ही हुई। ठीक है, ठीक है, ये दोनों 11/4 11/4 है। ठीक है, तो इन दोनों का जोड़ कितना है बच्चों, इन दोनों का जोड़ होगा, इनको 2 बार जोड़ लीजिए, तो अगर 2 बार जोड़ेंगे हम इधर इनको तो 11/4, हाँ, तो अगर हम इनको 2 बार जोड़ेंगे तो 11/4 को 2 बार जोड़ने से 11/4 को 2 बार गुणा कर लो। ठीक है, तो आ जाएगा 22/4। अब 22/4 जो है आपका आंसर आ गया। ओके, 22/4 जो है हम 13 में से घटा देंगे, क्यों, 13 जो है इसकी पूरी परिमाप है, चारों भुजाओं का जोड़ है, दो भुजाओं का जोड़ हमने निकाल लिया जो 22/4 है, यानी इन दोनों को जोड़ने से। ठीक है, 22/4, बाकी जो 13 में से अगर हम इसको घटाएंगे वो जो बचेगा वो आपकी होगी लंबाई, है ना, लंबाई का जोड़। ठीक है, तो अगर हम 13/4 में से 22/4 बच्चों घटाएंगे, 13/4, 13 में से 22/4 अगर हम घटा देंगे तो 13 चौको 52, क्रॉस मल्टीप्लाई से घटा दीजिए। ठीक है, वो एक का 22 में करेंगे तो 22, और नीचे का करेंगे हम नीचे। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा 52 में से अगर हम 22 घटाएंगे तो 52 में से 22 घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा कितना, 30/4। ठीक है, 30/4 बचेगा, तो 30/4, 30/4 बचेगा, तो 30/4 जो है दो दो जो है ना लंबाइयां, लंबाइयों का जोड़ है 30/4। ठीक है, अभी आपसे पूछा गया है कि उसकी लंबाई क्या होगी, तो 30/4 को यदि हम 2 से भाग देंगे तो हमें निकल जाएगी केवल लंबाई। ठीक है, 2 से भाग देंगे तो हम क्या करेंगे, गुणा लगा के 1/2 कर देंगे, 2/1 से देना था ना, तो 1/2 कर दो गुणा लगा के, तो कितना हो जाएगा, 2 से जी कट जाएगा 15 बार में, तो 15/2 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है एक समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज बच्चों कैसा होता है, जिसकी दो भुजाएं तो रहती हैं बराबर, और जो नीचे की भुजा रहती, नीचे की या किसी की भी, ये दो भुजाएं हो जाएंगी बराबर, एक भुजाएं होगी अलग। ठीक है, तो समद्विबाहु, ठीक है, दो भुजाएं बराबर हो गई। समद्विबाहु त्रिभुज का आधार है 3/4, तो हमने लिख दिया आधार बराबर 4/3 है। ठीक है, 4/3 लिख दिया। ठीक है, अब जो परिमाप है, परिमाप मतलब होता है सभी भुजाओं का जोड़, तो सभी भुजाओं का जोड़ मतलब 62/15 जो परिमाप है, इसमें से हमने जी आधार निकाल दिया, यानी 4/5, एक भुजा घटा दी, तो बाकी बचेगा इन दोनों का जोड़। ठीक है, ये इसको हम सॉल्व करें, 15 अच्छा बेटा इधर 3 है, ठीक है, इधर 3 कर लीजिए, तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो 15 और 3 का एलसीएम आ जाएगा आपका कितना, 15, और 15 का पहाड़ा कितने बार पड़ा कि 62 आ जाए, तो 15 का पहाड़ा कितने बार पड़ा, 15 आ जाए, तो एक बार, तो 1 का गुणा 62 में कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई से भी आप सॉल्व कर सकते हो और एलसीएम लेके भी। 3 का पहाड़ा कितने बार पड़ा कि 15 आ जाए, 5 बार, तो 5 गुणा ऊपर कर लेंगे, तो 5 को 20 आ जाएगा। 62 में से यदि हम 20 घटाएंगे, तो 62 में से 20 घटाएंगे तो बचेगा अपने पास 42/15, तो 42/15 जो है दो भुजाओं का जोड़ हो जाएगा ऊपर वाली। पूछा भी यही गया है कि उनकी दो बराबर भुजाएं, उनका योग क्या है, तो 42/15 जो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला है शिवा के पास 10 मीटर कपड़ा है जिसका 3/5 भाग उसने अपनी बहन को दे दिया, तो 10 का 3/5, तो का मतलब हुत गुणा, तो 3/5 का 5 दूनी 10 और 3 दूनी 6, यानी 6 मीटर कपड़ा उसने अपनी बहन को दे दिया। ठीक है, अब जो 6 मीटर कपड़ा दिया था तो उसकी बहन ने उसका कुर्ता सिला और बाकी शेष जो कपड़ा है 1/2 उसने उसको रिटर्न कर दिया। कहने का मतलब ये है कि शिवा ने अपनी बहन को दिया 6 मीटर कपड़ा, ठीक है, और 6 मीटर में से आधा उसने यूज किया, आधा अपनी वापस शिवा को दे दिया, तो अब शिवा को कितना वापस मिला, तो बच्चों जब 6 मीटर कपड़ा है उसने दिया है, 6 मीटर जो अपन ने निकाला है उसका आधा वापस कर दिया उसने, तो 3 मीटर किया होगा, तो 3 जो है आपका सही आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला है रीता के पास कुछ आम थी, तो रीता के पास, ठीक है भाई, कुछ आम थी, उसने अपने आमों की संख्या का 2/7 भाग राजेश को दे दिया, तो देखो 2/7 भाग जो है राजेश को दिया, राजेश को कुल 4 आम मिले, तो भैया जो 2/7 भाग है ना जो 4 के बराबर है, क्यों, उसने खुद बोला है कि राजेश को कुछ 4 आम मिले और 2/7 भाग राजेश को दिए। ठीक है, जब ये बताओ 7 में से 2 भाग जो है राजेश को मिले और 2 भाग 4 आम के बराबर हैं, तो एक भाग कितने बार, जब 2 भाग 4 आम के बराबर हैं तो एक भाग हो जाएगा आपका 2 आम के बराबर। ठीक है, तो टोटल 7 भाग हैं, और तो 7 दूनी 14, तो 14 टोटल आम हो गए आपके, पूछा भी यही गया है कि कितने टोटल आम है, तो 14 आम है टोटल। ठीक है,
अगला घातांक का प्रश्न है। घातांक के प्रश्न को देखो, 10 की घात 100 का मान निम्न में से क्या समान होगा। देखो बच्चों घातांक में क्या होता है, यदि आधार बराबर हो, ठीक है, आधार कैसे हो, बराबर हो, गुणा में हो, तो घातांक जो है जुड़ जाती है, यानी a की घात हो जाएगा n प्लस m। बस इसी बेस पर हम ऑप्शन नंबर डी को सोल्व करेंगे, क्योंकि नीचे है 10 और नीचे है 10, ठीक है, और गुणा में है, तो ऊपर जो भी हो उनको जोड़ देंगे तो 50-50 हो जाएंगे 100, तो आंसर आ जाएगा 10 की घात 100। अब जो है 40वां क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करेंगे और अगले वीडियो में हम आपको जल्दी ही प्रोवाइड कराएंगे जो दूसरी क्वेश्चन बची, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जब भी किसी संख्या की घात 0 हो तो आंसर 1 ही आएगा। तो 3 की घात 0 है तो आंसर आ गया 1 प्लस है, 2 की घात 0 है तो आंसर आ गया 1, और कोष्टक के अंदर है तो उनको पहले सॉल्व करेंगे तो 1 हो गया 2। बाहर है गुणा में 5 की घात 0, तो 5 की घात 0 मतलब आंसर 1 है ना, 2 एकम 2, तो आंसर हो जाएगा आपका 2। तो इस तरह से आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। टेक केयर।